हेलो फ्रेंड, स्टडी दुनिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट भी आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सिंप्लीफिकेशन द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए इसको क्या करना है, हमने सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी कि हमारे पास चार ऑप्शन मिलेंगे हमें और देखना क्या है कि यहाँ पे 49 ए का स्केयर है और यहाँ पे 25 बी का स्केयर है। तो यानी कि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास। तो आइडेंटिटी देखनी है हमने, क्या कौन सी बन रही है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको बनाइए आइडेंटिटी, इसको लिख सकते हैं हम 7a का होल स्केयर प्लस 70 को क्या लिख सकते हैं, ये 2ab, 2 इंटू, अब ये देखो पीछे 25 को लिख देते हैं हम 5b का होल स्केयर, यानी कि a हुआ हमारे पास क्या 7a और b क्या हुआ हमारे पास 5b। ठीक है, तो ये देखिए बन गई है ये आइडेंटिटी, सेम मैच कर रही है इसके साथ। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही आइडेंटिटी यही बनी है हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 0.2 का क्यूब दे रखा है हमें, और यहाँ पे क्या दे रखा है 0.3 का क्यूब दे रखा है, 0.5 का क्यूब दे रखा है, यानी कि क्यूब की कोई आइडेंटिटी बनेगी। तो हमें क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, क्या a प्लस बी प्लस सी का क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और प्लस 3a प्लस b प्लस c और c प्लस a लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब इसके साथ मैच करिए इसको, ये क्या बना हमारे पास 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब प्लस में 3। अब ये देखिए a और b, यानी कि इसका और इसका एडिशन है, 0.5 है, इनटू में क्या है 0.7 है, वो किसका एडिशन है हमारे पास, a और c का एडिशन है, यानी कि 0.7। अब 0.8 देखिए b और c का एडिशन है, ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो हम इस पूरी आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब लिख सकते हैं। तो a क्या हुआ हमारे पास 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इन सबको एडिशन करना आना चाहिए आपको। एडिशन करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए आपका ऐसे 0.5। अब एडिशन करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि 1.0, और 1 पॉइंट के बाद भी कोई भी कितनी भी डिजिट हो आपकी सारी की सारी क्या हो जाती है, यदि 0 है तो फिर आगे वाली मानी जाती है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है 0 है वो सारी खत्म हो जाती है। तो यानी कि a का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, और किसी भी नंबर यानी कि 1 का क्यूब हो, 4 पावर हो, 5 पावर हो, कितनी भी पावर हो 1 की, तो वो 1 ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 1 देखो कहाँ पे है, 1 के बाद देखो 3 0 है, तो ये 1 ही माना जाता है। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है 0.3 माइनस a माइनस 0.2 और 0.3 का स्केयर इनटू में a और b, यानी कि इसको a मान ले इसको b मान ले, तो a b हो गया प्लस b का स्केयर हो गया। तो ये आइडेंटिटी देखिए हमारे पास क्या बन रही है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस b और a का स्केयर प्लस ab प्लस b का स्केयर, यानी कि हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब को हम ये लिख सकते हैं, और यही आइडेंटिटी हमें दे रखी है। इसको देखो क्या दे रखा है हमारे 0.3 माइनस 0.2 दे रखा हमें 0.3 का स्केयर प्लस 0. ये ए बी हो जाएगा 0.2 हो जाएगा प्लस में 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए क्या है हमारे पास 0.3 है और बी क्या है 0.2 है, तो हम इसका क्यूब बना देंगे 0.3 माइनस
0.2 यानी कि इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। 0.3 का क्यूब करेंगे तो मीन्स इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। क्यूब के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यानी कि 27 और 3 डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। माइनस 0.2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.008 आ जाएगा, यानी कि 0.2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा हमारे पास। 0.27 में से 0.008 हमें माइनस करना है तो ये रह जाएगा हमारे पास 0.019। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 का क्यूब में एक्स का स्क्वायर का गुणा क्या करना है, यानी कि कोफिशिएंट याद करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमें वेरिएबल दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, उसके साथ कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही कोफिशिएंट होता है। जैसे कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि इसके आगे 2 है तो ये 2 क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट हो गया। तो हमें बताना है कि इसका एक्स के स्क्वायर का, यानी कि एक्स के स्क्वायर के आगे क्या है, और हमें ऊपर क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। तो ए माइनस बी का क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे हम। इसकी आइडेंटिटी होती है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और इनटू में a माइनस बी। ये पहले से आइडेंटिटी खोलेंगे हम। 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 3 का क्यूब की आइडेंटिटी खोल देंगे, तो ये खोल दीजिए, 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए क्या है, 5 है, बी क्या है, एक्स का स्क्वायर बाय 3 है, और इनटू में क्या है 5 यानी a माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 का बाय 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें x का स्क्वायर का क्यूब आइडेंटिटी बतानी है। अब ये देखो, ये तो कांस्टेंट बन रहा है, 5 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। x का क्यूब स्क्वायर तो नहीं आ रहा, हमें तो क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ, सिर्फ x का स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछे हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 भी है आगे, यानी कि x की पावर 6 हो जाएगी। तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है x का स्क्वायर कहाँ से मिल रहा है हमें। तो x का स्क्वायर देखिए कहाँ पे मिल रहा है, ये 3 से 3 गया, यहाँ पे बचा माइनस 5x स्क्वायर और इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर की तो 5 आ जाएगा। तो माइनस का 25x का स्क्वायर, यहीं से हमें x का स्क्वायर मिल रहा है, और नेक्स्ट से करोगे तो आप x की पावर 4 मिल जाएगी। तो हमें सिर्फ x का स्क्वायर की ही देखना है पावर को, बस आंसर आ जाएगा। इसके आगे देखो ये क्या है कोफिशिएंट इसका, तो माइनस 25 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा x का स्क्वायर का। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ x का स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछे हैं, तो हमें यहाँ पे टाइम अपना बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए x का स्क्वायर के क्या पूछे हैं आपको, कोफिशिएंट, y का स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछे हैं। तो यहाँ पे भी पावर 3 की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें, वही सेम a माइनस बी का क्यूब हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। आइडेंटिटी लगा दीजिए, y का स्क्वायर माइनस 5√3 का क्यूब √2y का स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा माइनस 5√3 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस में 3 इंटू ए क्या है, √2y स्क्वायर इंटू में 5√3, ये b है ये a है, और इंटू में क्या करना है हमें, वही सेम √2y माइनस 5√3, ठीक है। तो ये a माइनस बी हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है, y का स्क्वायर देखना है कहाँ से मिल रहा है हमें। देखो y का स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो मिलने से रहा, यहाँ पे तो y की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये इसको भी छोड़ दो आप। अब देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो,
इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, y का स्क्वायर यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो y की पावर 3 हो जाएगी। सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ से भी मिलने से रहा। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करो तभी हमें y का स्क्वायर मिलेगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3√2y स्क्वायर इंटू 5√3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस का 5√3, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आगे आएगा तो ये प्लस बना देगा इसको। ठीक है, अब ये देखिए 5√3 और 5√3 की मल्टीप्लाई करनी है और इससे 2 से भी करनी है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी 5 × 5 तो सीधा ही हो रहा है हमारे पास 25। अब जो √3 × √3 में √3 दो बार, यानी कि हाफ पावर यहाँ है हाफ पावर यहाँ है, तो पावर क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, यानी कि पूरा 3 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मिल गया हमें 3। ठीक है, अब एक 3 यहाँ पे है हमारा, यहाँ से मिला हमें 75, 25 3 जा 75, और एक 3 यहाँ पे है, इससे और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 225, और यहाँ पे बचा √2 और y का स्क्वायर, √2 एज इट इज लिख देंगे और y का स्क्वायर। अब यहाँ पे y का स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछे तो इसके आगे देखो वैल्यू यही आ रही है 225 √2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म, यानी कि हमें अचर पद जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना तो x मिलेगा ना y मिलेगा, इस तरह से यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी आ रही है वो। ठीक है, तो आइडेंटिटी देखिए पहले क्यूब की लगानी है, वही सेम a माइनस बी का क्यूब लगाना है आपको, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, यहाँ पे लगा दीजिए आइडेंटिटी आप 5x² माइनस 1/x का क्यूब की आइडेंटिटी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू में a क्या है 5x² है, b क्या है 1/x है, और इंटू में हो जाएगा 5x² माइनस 1/x। ठीक है, अब यहाँ से मिलेगा हमें क्यूब, यानी कि 6 पावर मिलेगी, यहाँ से तो 6 पावर मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगी 3 पावर मिलेगी x की। हमें तो चाहिए क्या, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू के लिए देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से x के 1 पावर कम हो जाएगी हमारी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वापस से वही क्या आ जाएगी हमारे पास x की पावर 3 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसके लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, -3 5x² इंटू में 1/x, और लास्ट वाला क्या है हमारे पास माइनस का इंटू 1/x है, और माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी x का स्क्वायर है और यहाँ पे भी 2 पावर x की है, तो हमारे पास क्या बचा 3 × 5 यानी कि 15 बचा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, इसने हमसे क्या पूछा था कि कांस्टेंट वैल्यू बतानी है, और कांस्टेंट वैल्यू हमें जहाँ पे कोई भी वेरिएबल ना आए वही वैल्यू आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कोफिशिएंट तो हमने लास्ट वाले में बता ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए x की पावर 4 है माइनस 8x का स्क्वायर है प्लस m है, तो इसको क्या बनाना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें, यानी कि m की जगह पे क्या वैल्यू ऐड करें कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये देखिए पहले तो आइडेंटिटी देखिए क्या बन रही है, a माइनस b का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब वो देखिए यहाँ से मैच कर रही है क्या कुछ, 8x का स्क्वायर प्लस m, यानी कि m की जगह पे क्या वैल्यू रखें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 8 को देखो ये वाली आइडेंटिटी बनानी है, यहाँ पे 2 इंटू में a क्या है x का स्क्वायर है, यहाँ पे अब देखो प्लस m, यहाँ पे क्या ऐड करें कि 8 बन जाए, यानी कि तो हम क्या करें 4 करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो m की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। अब देखो वही आइडेंटिटी मैच कर रही है इसी से पूरी, ये देखो
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम a माइनस बी यानी कि x का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मीन्स हमसे क्या पूछा है इसने, m की जगह पे क्या आएगा, तो m की जगह पे क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही पूछा है द टर्म ऑफ टू बी द एडिड, यहाँ पे क्या ऐड किया जाए कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए क्या दे रखा है, 121 ए का स्क्वायर प्लस 64 बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, 11 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 जा 64, 11 11 जा 121। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तो बन गई, आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर तो ये मिल रहा, b का स्क्वायर ये मिल रहा, तो 2ab और मिलना चाहिए हमें, 2 इंटू a क्या है 11a, b क्या है 8b, यानी कि ये चीज़ और ऐड कर दी जाए इसमें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो बस, 2 इंटू 11 इंटू 8 और ए बी क्या लिख देंगे हम, पीछे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 8 176 ए बी, ये आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 ए का स्क्वायर माइनस 3 के गुणनखंड बताने हैं हमने, यानी कि फैक्टर करने हैं इसके, तो हम लिख सकते हैं इसको 25 ए का स्क्वायर माइनस 9 है, 25 ए का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 ए का स्क्वायर। तो अब ये देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, बस यही पूछा था इसने कि भी ये फैक्टर करने हैं हमें, इसको फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 5a माइनस 3a, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस b और a माइनस b। तो अब यहाँ पे देखो 5a माइनस 3 लिख सकते हैं इसको और 5a प्लस 3 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन में देख लो कहाँ पे आंसर है हमारा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस सी प्लस डी का स्क्वायर है और a माइनस बी प्लस सी माइनस डी का स्क्वायर है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो हमने एक अभी फॉर्मूला किया था a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला था, जिसमें हमने किया था एक बार इन दोनों को प्लस लिख सकते हैं हम और एक बार क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरी टर्म को क्या मानो, a मानो, इस पूरी टर्म को क्या मानो, b मानो, तो एक बार दोनों को क्या लिखना है, प्लस करना है और एक बार दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम कर देते हैं a प्लस, पहले a लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, माइनस सी प्लस डी, ये है हमारे पास a की वैल्यू और प्लस करनी है क्या, दूसरी वैल्यू यानी b की वैल्यू, प्लस c माइनस डी। ठीक है, एक बार हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, आप माइनस करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस a प्लस बी माइनस सी और प्लस डी। ये बात आपने बहुत अच्छे से देखनी है कि भी माइनस साइन लगाते हैं तब अंदर वाले साइन सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। अब जो कट रहा है वो काट सकते हो आप, क्या क्या कट रहा है देखो, माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा और माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा। तो हमारे पास बचा 2a बचा, एक यहाँ से तो 2a बचा। अब यहाँ पे देखो a से a कट जाएगा, b नहीं कटेगा, c भी नहीं कटेगा और d भी नहीं कटेगा, तो आंसर आया हमारे पास 2b माइनस 2c प्लस 2b।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ऑप्शन में हमारा अभी कोई मैच कर नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे। 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, 4। यहाँ पे बचा b माइनस सी प्लस डी, तो यहाँ बन जाएगा 4a b माइनस सी प्लस डी। अब देख लो आंसर कौन सा मैच कर रहा है हमारे पास, b। हाँ जी, 4a का स्क्वायर b प्लस डी और माइनस सी। देखो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आज के लिए हम करेंगे यही 10 क्वेश्चंस और कल करते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।